चलिए चलो बच्चों, नाउ पे योर अटेंशन, ध्यान देंगे। छोटू ध्यान दो बेटा। चलिए देखिए, लास्ट टाइम क्लास में हमने हाउ मच को, हाउ मेनी को और हाउ मेनी टाइम्स को डिस्कस किया था। ये तो क्या था बेटा? तो आप गर्दन ऐसे क्यों हिला रहे हो? चलिए, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन वर्ड एंड दैट्स योर हाउ फार। हाउ फार यूज होता है बच्चे टू नो द डिस्टेंस। जब आप किसी भी चीज की क्या जानना चाहते हैं? दूरी जानना चाहते हैं, आप डिस्टेंस जानना चाहते हैं, तो आप किसको यूज करते हैं? हाउ फार को यूज करते हैं। और हाउ फार को हिंदी से रिलेट करने पर क्या मीनिंग हो जाता है? कितनी दूर। अब आप इसको हर एक स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप कितनी दूर जा रहे हो? हाउ फार आर यू गोइंग। क्या बोलेंगे? आप कितनी दूर बैठे हो? हाउ फार आर यू सिटिंग। क्या बोलेंगे? आप कितनी दूर खड़े हुए हो? हाउ फार आर यू। अच्छा, वो कितनी दूर खड़ा है? थर्ड पर्सन के साथ आप यूज कर लेंगे। मैंने कहा कितनी दूर किया है? हाउ फार हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। अपनी मतलब कोई भी चीज की डिस्टेंस जानना चाहता, आपने कोई काम किया तो कितनी दूर किया। अब जैसे मैंने कहा, आपने पैसे कितनी दूर छिपाए हैं? हैव यू हिडन मनी। हाउ फार हैव यू हिडन मनी। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? कितनी दूर करते हो? हाउ फार डू यू। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप काम कितनी दूर करते हो, कैसे पूछूं? हाउ फार डू यू वर्क। क्या बोलेंगे? अच्छा, आप कितनी दूर खेलते हो? हाउ फार डू यू प्ले। क्या बोलेंगे? आप कितनी दूर पढ़ाते हो? हाउ फार डू यू टीच। क्या बोलेंगे? चलिए, कितनी दूर करोगे? मैंने कहा, आप कितनी दूर रेस्ट करोगे? हाउ फार विल यू रेस्ट। क्या बोलेंगे? अच्छा, कितनी दूर जाओगे? समझ बात आ रही है? अच्छा, कितनी दूर किया था? हाउ फार डिड यू। ही के साथ बाबू, हाउ फार डिड ही एक्शन। फिर मैंने कहा कितनी दूर कर रहे थे? हाउ फार वर यू एक्शन में आएंगे। आप कितनी दूर बात कर रहे थे? टॉकिंग। हाउ फार वर यू टॉकिंग। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गई बातें? अब देखिए, कभी कभी आपको डिस्टेंस जाननी होती है, कोई भी चीज है कितनी दूर है, अगर ये जानना चाहते हैं तो यूज करें हाउ फार इज और उस चीज का नेम, नो एक्शन। जैसे मैंने कहा, आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम। क्या बोलेंगे? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हाउ फार इज रेलवे स्टेशन। क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब, पेट्रोल पंप कितनी दूर है? हाउ फार इज पेट्रोल पंप। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? कितनी दूर था? हाउ फार वॉज। कभी कभी आपको ऐसे बोलना होता है, ये चीज दूर है। हाँ जी है। यहां से कितनी दूर है, मतलब एक चीज के नेम से दूसरी चीज। जैसे मैंने कहा, आपका घर यहां से कितनी दूर है, तो कैसे बोलूं? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? तुम्हारा स्कूल यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम। जैसे मैंने कहा, शामली से दिल्ली कितनी दूर है? हाउ फार इज दिल्ली। क्या बोलेंगे? फ्रॉम शामली। क्लियर हो गई बच्चे? चलिए एक बार इसको लिखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करते हैं। राइट फास्ट। नाउ लिसन बच्चों, देखिए अभी तक हमने क्या किया, डिफरेंट जो क्वेश्चन वर्ड्स थे उनको सीखा। अब मैं आपको सिखाता हूं, बहुत बार क्या होगा, कोई भी प्रेपोजिशन वर्ड लगा दिया जाएगा क्वेश्चन वर्ड के साथ और वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आज हम सीखते हैं क्वेश्चन वर्ड विद प्रेपोजिशन वर्ड्स। ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इट्स नॉट प्रीपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए बेटा, प्रोनाउंसिएशन साथ साथ हम करेक्ट करेंगे। अब देखिए, जब भी आप ऐसे यूज करते हैं तो इसके हमारे दो मेथड होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और दूसरा। अगर आप फॉर्मल मेथड में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर अपनी स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसमें भी है, और सबसे बाद में प्रेपोजिशन लिखेंगे। और अगर मान लेते हैं आप उसको इनफॉर्मल बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बोल देंगे? वो प्रेपोजिशन और उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड, और ये आपका मेथड हो जाएगा। जैसे ये है हमारा कि भाई आप कहां से कोई भी चीज करते हो, कहां से करते हो,
तो पहला तरीका तो हो जाएगा वेयर और डॉट 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 फ्रॉम। इस डॉट 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 का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगी। या दूसरा तरीका हमारा होगा फ्रॉम वेयर। स्पोकन में हम इनफॉर्मल को ही यूज करते हैं, रिटर्न में किसको यूज करते हैं? फॉर्मल को। जैसे मैंने कहा आप आ रहे हो, हाँ जी आ रहा हूं, कहां से आ रहे हो तो कैसे बोलूं? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश कहां से सीख रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैंने कहा आप जो है कोई चीज खरीद रहे हो, हाँ जी मैंने कहा मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, कहां से मोबाइल परचेज कर रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू परचेजिंग। क्लियर हो रही है? वो कहां से कर रहा है तो फ्रॉम वेयर इज ही और एक्शन में। अच्छा ये काम, जैसे मैंने कहा वाह आपकी टी शर्ट तो बड़ी अच्छी है, पूछा कहां से खरीदी, परचेज कहां से की, तो कैसे पूछूं? फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज योर टी शर्ट। आपने अपनी टी शर्ट कहां से खरीदी। जैसे आप जानना चाहते हैं अच्छा ये दवाई ली, तो बहुत अच्छी दवाई है, अरे ये दवाई आपने कहां से लाए, कहां से लाई ये दवाई आप? फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट। क्या बोलेंगे? ब्रॉट दिस मेडिसिन। आप ये मेडिसिन कहां से लेके आए। क्लियर हो गई बच्चों बातें? उसके बाद कहां से करते हो? फ्रॉम वेयर डू यू एक्शन। आप मुझसे जानना चाहते हैं सर आप इंग्लिश कहां से सीखते हो? फ्रॉम वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आप पैसे कहां से कमाते हो? फ्रॉम वेयर डू यू अर्न मनी। क्या बोलेंगे? मैंने कहा कहां से करोगे? फ्रॉम वेयर विल यू एक्शन। मान लेते हैं कल मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, 1 लाख रुपए की मुझे जरूरत है और मुझे सर दर्द हो रहा है, भाई कैसे होगा कैसे होगा। उसने कहा सर आप पैसे कहां से अरेंज करोगे? अरेंज मनी। फ्रॉम वेयर विल यू अरेंज मनी। क्या बोलेंगे? और मान लेते हैं परसों आ गई और मेरा वो काम हो गया, पैसे मुझे मिल गए और मैंने अपना काम कर लिया। इसने मुझसे पूछा सर कहां से अरेंज किए थे, तो कैसे पूछेगी? फ्रॉम वेयर डिड यू अरेंज। कहां से कर रहे थे? आप इंग्लिश कहां से सीख रहे थे? बाकी थर्ड पर्सन में भी बच्चों हमारा लिखा हुआ है ये, आप इसको नोट करें फिर आगे बताता हूं। अभी देखो अब ठीक है, शुरू कर दे। चलो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद होम, है ना। विद होम तो हम जानते हैं कि भाई किसी के भी वो जानने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए। लेकिन मैंने कहा विद होम, इसका मतलब होता है किसके साथ। आप कोई काम कर रहे हो, हाँ जी कर रहा हूं, अच्छा किसके साथ। टू नो द कंपनी ऑफ डूअर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है वो काम किसके साथ कर रहा है, उस कंपनी को जानने के लिए आप क्या यूज करते हैं? विद होम। या आप यूज कर सकते हैं होम डॉट 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 विद। सबसे बाद में आप जा रहे हो, हाँ जी मैं जा रहा हूं, मैंने कहा किसके साथ जा रहे हो तो कैसे बोलूं? विद होम आर यू गोइंग। क्या बोलेंगे? बात समझ आए? मैंने कहा किसके साथ खेल रहे हो? विद होम आर यू प्लेइंग। क्या बोलेंगे? अच्छा आप इंग्लिश किसके साथ सीख रहे हो? विद होम आर यू लर्निंग। प्रैक्टिस किसके साथ कर रहे हो? अच्छा किसके साथ बैठे हुए हो? विद होम आर यू सिटिंग। क्या बोलेंगे? मैंने कहा किसके साथ किया है? मैंने कहा आपने चोरी किसके साथ की है? स्टोलन मनी। विद होम हैव यू स्टोलन मनी। क्या बोलेंगे? अच्छा आपने पार्टिसिपेट किसके साथ किया है? विद होम हैव यू पार्टिसिपेटेड। क्या बोलेंगे? किसके साथ करते हो? विद होम डू यू। आप किसके साथ खेलते हो? विद होम डू यू प्ले। क्या बोलेंगे? बेटा पैर मत मारो, इसमें बार बार साउंड कर रहे हो आप, है ना, दैट्स नॉट गुड। विद होम डू यू एक्शन, ये काम आप किसके साथ। आप मूवी किसके साथ देखते हो? विद होम डू यू वॉच मूवी। क्या बोलेंगे? किसके साथ करोगे? विद होम विल यू। किसके साथ, मैंने कहा आप डांस किसके साथ करोगे? खाना किसके साथ खाओगे? विद होम विल यू टेक फूड। क्या बोलेंगे? किसके साथ किया था? विद होम डिड यू। ये काम आपने किसके साथ किया था, समझ में बात आ रही है। मैंने कहा आप किसके साथ रुके थे, स्टे किसके साथ किया था?
विद होम डिड यू स्टे, क्या बोलेंगे? आप हरिद्वार किसके साथ गए थे? वेरी नाइस। विद होम डिड यू गो टू, किसके साथ कर रहे थे? विद होम वायु एक्शन में। बाकी थर्ड पर्सन में कैसे यूज करना है बच्चे आप लोग जानते हैं, आप इजिली यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसको भी लिखे फिर आगे बताता हूं। चलिए बच्चों, आज जो है आप लोगों के ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हुए हमारे प्रेपोजिशन के साथ, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो गया है। तो आप जो है घर पर जाकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। टुमारो आई विल टीच यू समथिंग मोर डिफरेंट थिंग फ्रॉम माय साइड से यू।